नीतीश कुमार का जनता दरबार, आज कई विभागों से जुड़ी शिकायतें सुनेंगे सीएम। बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 7 करोड़ के पार, अब फोन पर भी लगवाई जा सकेगी वैक्सीन। नहाय खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत, छठ व्रतियों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। सोमवार से 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। आज नहाय खाए है। छठ पर्व के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार आयोजित होगा। सीएम आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला संस्कृति और युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतें सुनेंगे। तो बता दें आपको कि छठ पर्व जो है आज नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन इस बीच भी सीएम नीतीश कुमार आज अपनी जनता दरबार जो है वो लगा रहे हैं। तमाम फरियादी पहुंचेंगे, अपनी शिकायतों को उनके सामने रखेंगे और ऑन द स्पॉट सीएम नीतीश कुमार संबंधित अधिकारियों को उससे जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण को लेकर आदेश जारी करेंगे। बिहार ने टीकाकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में रविवार को 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया है। बिहार ने विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 6 महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में ही 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार में 7 करोड़ की आंकड़ा पार करने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की नई रणनीति पर काम कर रहा है। विभाग के अपर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि जिस तरह से लॉकडाउन के समय कोरोना काल में लोगों को सुविधा देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, उसी तर्ज पर अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसे टीका लगवाना हो, उसके सिर्फ एक कॉल करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके घर पहुंचकर वैक्सीन लगाएगी। तो देखिए, ये एक हम कह सकते हैं बिहार सरकार की एक बेहद अच्छी पहल है कि अब लोगों के घर पर जाकर सिर्फ एक फोन कॉल, महज एक फोन कॉल की दूरी पर आप अब वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सिर्फ एक कॉल और खुद घर पर बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं वो आपके घर पर आएंगे और आपको वैक्सीनेशन का डोज लगाएंगे। और नहाय खाए के साथ आज से छठ पर्व जो है वो शुरू हो रहा है। छठ व्रती 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है और इस व्रत को रखने वाली महिलाएं स्नान कर पूजन करती हैं। स्नान के बाद ही छठ व्रती चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस दिन व्रत से पहले नहाने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना ही नहाय खाए कहलाता है। तो आज से नहाय खाए के साथ छठ पर्व जो है वो शुरू हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं और भारी संख्या में महिलाएं जो हैं वहां पर मौजूद हैं। आस्था की डुबकी महिलाएं लगाते हुए नजर आ रही हैं और आज से लोक आस्था का महापर्व छठ का हम कहें तो शुरुआत आज से हो रही है। नहाय खाए के साथ शुरुआत होती है और आज तमाम महिलाएं जो हैं वो सुबह से ही छठ पर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा छठ व्रती जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेम निष्ठा के साथ ये पर्व किया जाता है और महिलाएं जो हैं वो यानी कि छठ व्रती जो हैं वो सुबह से ही गंगा घाटों पर जाती हैं, गंगा का जल भर कर लाती हैं और कई सारी जो व्रतियां हैं वो उसी जल से भोजन भी बनाती हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निषेध फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, आज नहाय खाए की शुरुआत जो है छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से हो रही है और गंगा घाटों पर महिलाओं की, हम या कहेंगे व्रतियों की भीड़ देखने को मिल रही है।
बिल्कुल पूजा, देखिए आज नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। और सुबह से ही घाटों की जो तस्वीरें हैं वो इस बात को दर्शा रही है कि छठ का कितना महत्व होता है। सुबह से ही जो महिलाएं हैं छठ व्रती है, वो महिला घाटों पर पहुंच रही है और स्नान कर रही है। और इसके साथ ही आज से छठ महापर्व की शुरुआत भी हो गई है। अगर सुरक्षा के इंतजाम करें तो पटना के तमाम घाटों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार घाटों पर एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। और साथ ही साथ जो स्थानीय गोताखोर हैं वो भी पूरी मुस्तैदी से वहां से लगे हुए हैं, ताकि कोई किसी तरीके की घटना ना हो सके और किसी तरीके का कोई जान किसी भी जोखिम में ना रहे, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन जो छठ पर्व को लेकर महिला है वो काफी ज्यादा उत्साहित है, चेहरों पर काफी खुशी है। और कहीं ना कहीं जो पर्व की आज शुरुआत हुई है वो नहाय खाए के साथ शुरू हो गई है। अब जो महिलाएं हैं उन्होंने गंगा में स्नान किया सुबह सुबह, और अब कद्दू और भात का जो प्रसाद है वो बनता है और इसको जो परिवार के लोग हैं वो ग्रहण करते हैं। आज से शुरुआत हो चुकी है जी। बिल्कुल निश्चित। तो तमाम जो व्रती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर उत्साहित नजर आ रही है, साथ ही साथ लोग भी बेहद उत्सुक हैं इस व्रत को लेकर, क्योंकि कोरोना काल, हम कहें तो कोरोना काल में जिस तरीके से त्योहारों में वो कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे आंकड़े कम होते जा रहे हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे छठ पर्व को लेकर के तो पहले से ही उत्साह बढ़ जाता है, बाजारों में रौनक आ जाती है। और कोरोना के बाद ये पहला छठ है जो काफी उत्साह के साथ जो छठ व्रती है वो मना रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, खुशी चेहरे पर सभी के देखने को मिल रही है। और अब से जो शुरुआत हुई है तो अगले 72 घंटे का जो व्रत है महिलाओं का वो काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी उसकी चर्चाएं भी होती है, देश विदेश में भी लोग मनाते हैं। आज की शुरुआत हो गई है और कोरोना के बाद ये छठ कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की तैयारी जिला प्रशासन ने भी की है और लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। बिल्कुल निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नहाय खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत आज से हो रही है। लोक आस्था का ये महापर्व परिवारों को एक साथ जोड़ता है। अलग अलग राज्यों में जो परिवार के लोग हैं वो आते हैं और जहां पर छठ होता है सभी परिवार एक साथ मिलकर खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बेहद आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है और इस बार कोरोना काल के बाद हम कहें तो लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना में छठ पूजा के अवसर पर घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी। 17 टीमों के विभिन्न जिलों में 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनाती रहेगी, जिससे कोई अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो ये हमेशा ही होता है, इस बार थोड़ा लेट मानसून के तहत पानी का लेवल कुछ ज़्यादा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पुख्ता इंतजाम किया। पटना में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नाविक और गोताखोरों ने संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में छठ पूजा के दौरान किस तरीके से आपदा स्थिति से निपटने को लेकर चर्चा हुई। और बता दें कि पटना में 136 जगहों पर छठ पूजा मनाया जाएगा। गंगा नदी में सवारी नावों पर 4 दिनों के लिए पाबंदी लगाई गई है। सभी घाटों को सीसीटीवी से लैस रखा जाएगा, जिसकी मदद से संदिग्ध स्थितियों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ 91 मेडिकल टीम और 50 एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही 6 स्थायी अस्पतालों की व्यवस्था भी की गई है। तो देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट है। बैठकों जो हैं वो भी उसका दौर भी जारी रहा और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां जो हैं अपने स्तर से की गई हैं, ताकि जो व्रती हैं, जो परिवार वाले हैं, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। और प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी व्यवस्था की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर नजर बनाई जा सके और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जा सके। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ऐसे में जो व्रती हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब आपको मुंगेर ले चलते हैं, जहां पर जो व्रती हैं वो गंगा में डुबकी लगा रही हैं। आस्था की ये डुबकी, देखिए ये तस्वीरें मुंगेर की है। भारी संख्या में जो व्रती हैं वहां पर मौजूद हैं।
नहाय खाए के साथ जिन महिलाओं ने छठ व्रत किया है, साथ ही साथ परिवार वाले भी होते हैं, वो भी आज आस्था की डुबकी लगाते हैं गंगा में। और तस्वीरें हम आपको ये मुंगेर की दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग गंगा घाट पर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और नहाय खाए से आज छठ व्रत की कहें तो शुरुआत हो रही है, छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में परिवार वालों के साथ साथ छठ व्रती भी आज गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। देखिए डेंजर जोन जहां तक है वो घेर दिया गया है और बता दिया गया है कि इससे आगे आपको नहीं जाना है। और DTV भारत भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर आप गंगा घाट पर जा रहे हैं, इस बार घाट पर आप छठ मना रहे हैं, तो तमाम सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ आप भी इस बात का ख्याल रखें कि जो भी डेंजर लाइन है उससे ज़्यादा अधिक दूर आप ना जाएं ताकि किसी तरीके की परेशानी ना हो। छठ का वही महत्व है कि दीनानाथ का हम लोग सब देव मिलिए मांगिए, तो इनका यही वरदान है जो बहुत बहुत बड़ा पर्व है। तो आज क्या है, आज क्या है, कल क्या है? आज है कद्दू भात। आज के दिन क्या क्या होता है? आज होता है, आज गंगा स्नान करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जाते हैं घर में तो नया चूल्हा से कद्दू, चना का दाल, उसमें काला अथी सिंधा नमक देके हम लोग कच्चा मिर्चा देके कद्दू देके बनाते हैं और सब बाल बच्चा जितना है घर में खाते हैं। उसके बाद सुबह में भी खाते हैं, रात में भी वही खाते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मुंगेर से इम्तियाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, आज नहाय खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, मुंगेर की क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए आज पूरा गंगा घाट जो है पूरा लोगों से भरा हुआ है। लोग जैसा कि आज से छठ पर्व का शुरुआत हो रहा है, आज लोग नहाएंगे, नहाने के बाद आज कद्दू भात खाएंगे और जो है नहा करके जो छठ करते हैं वो गेहूं वगैरह भी धोते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है और इसमें लोग जो है काफी पहले से तैयारियां करते हैं और इसमें काफी एहतियात रख करके सारी चीजों को कराया जाता है प्रेम से और काफी मतलब है एहतियात बरता जाता है। इम्तियाज, ये बताइए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? सुरक्षा के लिए वहां पर घाटों के किनारे में SDRF की टीम को लगा दिया गया है और जिलाधिकारी और SP और नगर आयुक्त नगर अध्यक्ष ने जो है उन सभी घाटों का जो है मुआयना किया है और वहां पर जो है जिन घाटों में दलदल और KP देखा गया था तो उनको जो है ठीक कराया जा रहा है ताकि लोग जो जाएंगे घाटों पे छठ करने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और आज खास करके जो घाटों की स्थिति है उसको लेकर के जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि बच्चों को लेकर के नहाए खाए के लिए जो नहाने के लिए लोग जाएंगे गंगा घाटों तो बच्चों को अपने साथ नहीं लाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि इसमें कोविड का भी ध्यान रखा जाए। जो जिनका व्रत है, जो मानता है, वही घाट पर जाकर के छठ करें और बाकी लोग जो है जैसे हैं जो अपने घरों पे करने का ज्यादा कोशिश करें, जिससे जो है त्योहार में जो लोग आते हैं बाहर से उन लोगों से जो है अभी मुंगेर जिला तो पूरी तरह से कोरोना मुक्त है, लेकिन बाहर से इस तरह का इंफेक्शन आने की संभावना है जिसको लेकर के पहले से परहेज किया जा रहा है। बिल्कुल इम्तियाज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मुंगेर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो व्रती हैं, परिवार वाले हैं, वो सब आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाट पहुंचे हैं और आज नहाए खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत हो जाएगी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। वहीं माले नेता और उनके कार्यकर्ताओं ने जिले में प्रतिवाद मार्च निकाला, साथ ही सरकार से विभिन्न मांग किए हैं। माले नेता ने नीतीश कुमार से मांग की है और कहा है कि मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही घटना रहित इलाके के थानेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। चिमनियों पर भी शराब बन रहा है और शराब का अवैध शराब बना करके
बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पटना में लोजपा रामविलास ने पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। पोस्टर पर लिखा गया कि बिहार बीमार है क्योंकि जहरीली शराब की भरमार है, फिर भी नीतीश कुमार है क्यों। साथ ही इस पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि कुर्सी छोड़ो नीतीश कुमार, जिसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ने। तो हमारे संवाददाता ने भी जायजा लिया था और उन्होंने हमें ये तस्वीरें भी, वो पोस्टर भी दिखाई, जिसमें आपको बता दें कि पोस्टर पर लोजपा रामविलास की तरफ से ये तमाम बातें लिखी गई हैं और जहरीली शराब कांड को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। तो पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला गया और शराब कांड को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद अब सियासत तेज हो गई है। लोजपा रामविलास की ओर से पटना में एक पोस्टर लगाकर सरकार पर जोरदार हमला बोला गया, तो वहीं जेडीयू के प्रवक्ता का कहना है कि बिहार की महिलाओं के समर्थन से शराबबंदी किया गया और जो भी इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार में शराबबंदी होने के बाद से लगातार बिहार की महिलाएं खुश हैं और बिहार की महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी की गई थी। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। खासकर वैसे लोग जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं। बिहार में जो शराबबंदी के बाद आमूल चूल परिवर्तन हुआ है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। बिहार में आज पारिवारिक कलह न के बराबर है। बिहार में जो पारिवारिक आय में वृद्धि हुआ है वह शराबबंदी के कारण हुआ है। बिहार में हुए शराब कांड के बाद अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस शराब कारोबारियों और शराब माफियाओं पर कहर बनकर टूट पड़ी है। वहीं बक्सर में एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद की है। लगभग 5 से 6 घंटे तक चले इस छापेमारी का नेतृत्व खुद बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह कर रहे थे। मुंगेर में लड़ियाटार थाना पुलिस ने पोखरिया बांध पर चल रहे अवैध शराब के 6 भट्टियों को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान किसी भी कारोबारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस को आते देख शराब कारोबारी भागने में सफल हुए। एसपी जे रेड्डी ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई और इस दौरान 6 शराब की भट्टियों को 800 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया। साथ ही 30 लीटर अवैध महुआ शराब और बर्तन भी जब्त किए गए। पटना के पाटलिपुत्रा में पेंट दुकान में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 3 की संख्या में बाइक सवार अपराधी हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया और अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पाटलिपुत्रा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों की पहचान में जुट गई है। गिराकर बंदूक दिखाकर पॉकेट से पैसा और कैश बॉक्स से पैसा ले गए। पॉकेट से 4-5 हजार रुपया और कैश बॉक्स में 6-7 हजार रुपया होगा। 3 आदमी की संख्या में था। पैदल था या गाड़ी? पैदल आया था अंदर। कितने बजे घटना? 3 बजे। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां सरकारी बस पटना से यात्रियों को लेकर आ रही थी। इसी दौरान मुजफ्फरपुर पटना मार्ग पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बस रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर जा टकराई। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। क्या है, एक सरकारी बस अपने जो सामान गति से आ रही थी। बगल में एक बाइक सवार जो है वो अनबैलेंस हुए। उनको बचाने के लिए ड्राइवर ने अच्छा काम किया, थोड़ा सा दाहिने देख के जो है उनको बचा दिया। वो निकल गए। गाड़ी जो बस सरकारी बस दीवारे पर चढ़ गई है। कैमूर के लाल के पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान, भभुआ विधानसभा के विधायक भरत बिंद, भभुआ के पूर्व विधायक प्रमोद सिंह पटेल सभी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि अवधेश सिंह यादव बीएसएफ के जवान थे जो त्रिपुरा के इलाके में बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। अचानक 4 नवंबर को तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। वहीं
परिजनों ने जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग की है कि जहां शहीद का अंतिम संस्कार किया गया है उसी जगह पर उनका स्मारक बनाया जाए और परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में जेल में हुई कैदी की मौत के बाद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। बंदियों ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया। बंदियों ने जेलर और अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। हमले में 30 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर है और गंभीर रूप से घायल कैदी को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं मौके पर डीएम, एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। आज नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है, यानी कि छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। तमाम दर्शकों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।